नमस्कारम और फिल्म आश्रम के इस बेहद ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल यानी कि वेब सीरीज या टीवी सीरीज कैसे लिखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। फिल्म आश्रम ने रिसेंटली ही 1000 सब्सक्राइबर्स के पड़ाव को भी पार कर लिया और इसका सारा श्रेय आप जैसे बेहतरीन सब्सक्राइबर्स को जाता है, जिनके प्रश्न, प्रोत्साहन और सुझाव के वजह से हम फिल्म आश्रम को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम आप तक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग से जुड़ी जानकारी को ला सकें। चलिए, आप सीरीज लिखना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आप शुरुआत कहाँ से करें। ये 5 टिप्स आपको सीरीज लिखने के सफर में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। नंबर 1, क्या आपकी कहानी एक इंटरेस्टिंग दुनिया में घट रही है? क्या मतलब है इसका? सेक्रेड गेम्स की कहानी बॉम्बे में नहीं घटती, बल्कि 80 और 90 के दशक के बॉम्बे में घटती है, जब अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज चरमसीमा पे थी। ये उस वक्त की कहानी है। उसी तरीके से जामतारा सिर्फ एक झारखंड के छोटे से शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक स्कैम करने वाले लोगों के ग्रुप की कहानी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी कहानी के चारों तरफ की दुनिया इंटरेस्टिंग और अनोखी होनी चाहिए। आप अपने सेटिंग को यूनिक बना सकते हैं किसी और काल की कहानी बना के, या कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो कुछ यूनिक काम करते हैं। जनरलाइज करने की जगह बी स्पेसिफिक। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं आपकी कहानी सास बहू के बारे में है और ये सुनते ही लोग सो जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि मेरी कहानी सास बहू के बारे में है जिसमें दोनों प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और क्राइम सॉल्व करते हैं। है ना ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग? नंबर 2, क्या आपकी कहानी का थीम क्लियर है? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया है, थीम राइटर व्यक्तिगत रूप में दुनिया के बारे में क्या कहना चाहता है, उसके नज़रिए को कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ राइटर जानें कि आपका थीम क्या है, या आप इस कहानी से जीवन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। थीम वो रस्सी है जिस पे आप अपने एपिसोड्स को टांगेंगे। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपने ऐसा थीम चुना है जिसे आप व्यक्तिगत रूप में इत्तेफाक रखते हैं और पैशनेटली कुछ कहना चाहते हैं। नंबर 3, आपकी कहानी का हुक क्या है? या यूं कहें कि एज एन ऑडियंस हम हफ्ते दर हफ्ते या एपिसोड दर एपिसोड क्यों इस कहानी को देखना चाहेंगे? ऐसी क्या यूनिक बात है इस कहानी में जो ऑडियंस को मजबूर करेगी आपके कहानी को देखते रहने के लिए? ये सवाल का जवाब जानना सीरीज लिखने से पहले हर लेखक के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नंबर 4, आपकी कहानी के मेन कैरेक्टर का अंदरूनी संघर्ष क्या है? अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहानी बाहरी घटनाओं को नहीं, बल्कि उन घटनाओं के वजह से मेन कैरेक्टर अंदरूनी रूप पर कैसे बदलता है, उसे कहते हैं। इसीलिए ये जानना कि बदलाव से पहले कहानी के शुरुआत में वो अंदरूनी रूप पे किन चीज़ों से संघर्ष कर रहा है, इस जानकारी के साथ ही आप अपने सीरीज की कहानी में जान डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सेक्रेड गेम्स में गायतोंडे अंदरूनी रूप पे अपने फादर को वीक समझता है, जिसके कारण उसका मकसद जीवन में पावरफुल बनने का होता है। यही संघर्ष गायतोंडे की कहानी को ड्राइव करती है। नंबर 5, आपके सीरीज से मिलते जुलते सीरीज कौन कौन से हैं? ये जानने का मकसद उन सीरीज को कॉपी करना नहीं, बल्कि ये जानना है कि इस जॉनरे में क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे आपकी कहानी उन सीरीज से अलग होगी, और अगर सेम लग रही है तो आप और ज़्यादा ध्यान डाल सकते हैं कहानी को यूनिक बनाने में। साथ ही प्रोड्यूसर्स को पिच करने वक्त आप अन्य सीरीज का उदाहरण दे सकते हैं अपनी कहानी के आइडिया को बताने में। तो आशा करता हूँ आपको सीरीज शुरुआत करने के लिए ठोस जानकारी मिली होगी। रिकैप में, सीरीज लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, आपकी कहानी की दुनिया इंटरेस्टिंग हो। नंबर 2, राइटर को कहानी का ओवरऑल थीम क्लियर हो और थीम गहरा हो। नंबर 3, आपकी कहानी में हुक होना चाहिए जिसके कारण लोग एपिसोड दर एपिसोड सीरीज को देखें। नंबर 4, आपके मेन कैरेक्टर का अंदरूनी संघर्ष आपको पता हो। और नंबर 5, आपके कहानी से मिलते जुलते सीरीज या फिल्म्स कौन कौन से हैं, उन्हें देखें और स्टडी करें। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करके लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। अगले एपिसोड तक नमस्कारम।